वेलकम टू द एड्यू वर्ल्ड। आज है 12 जुलाई 2021 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उस सबको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दिया गया है। साथ ही जुड़ सकते हैं मेरे साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र में प्रस्तावित हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो देखिए बक्सवाहा संरक्षित वन एक वन है जिसका नाम है बक्सवाहा। उस क्षेत्र में हीरे की खान मिली है, ठीक है। वो कहाँ पर है बक्सवाहा संरक्षित वन? तो वो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में बक्सवाहा संरक्षित वन है जिसमें हीरे की खान मिली है। वहाँ पे अनुमान लगाया गया है, ठीक है, कि वहाँ पे सैकड़ों हजारों की संख्याओं में हीरा है। तो वहाँ पे अब भी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब उस क्षेत्र को संरक्षित कर लिया जाए और वहाँ पे हीरे की खोदाई का काम को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के बेसिक जो कि इम्पोर्टेंट होता है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए जरा, मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ 52 है, लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 है। बात करें मध्य प्रदेश के सीएम की तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। चीफ जस्टिस जबलपुर बैठते हैं मोहम्मद राफी। मध्य प्रदेश की बाउंड्री जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 5 राज्य के साथ मिलता है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ एंड महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी, मतलब चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, उसके साथ मध्य प्रदेश का बाउंड्री मिलता है। तो ये याद रखिएगा, एक यूनियन टेरिटरी के साथ भी मिलता है जो कि है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ इंडिया का यूनियन टेरिटरी से अगर कंपैरिजन करें कि इंडिया का ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब स्मार्टेस्ट सिटी है यूनियन टेरिटरी में, अगर हम कंपेयर करें तो चंडीगढ़ को माना गया है। तो नेशनल पार्क यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, इसे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ और देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा एटोलिको लैगून किस देश में स्थित है? तो हाल ही में खबरों में रहा एटोलिको लैगून ग्रीस में स्थित है। तो ये एटोलिको लैगून क्या है? तो देखिए एटोलिको का मतलब होता है, एटोलिको लैगून कहते हैं जैसे कि कोस्टल एरिया है, वहाँ पे समुद्र है, समुद्र का पानी जो है कोस्टल एरिया के कुछ क्षेत्र में वो पानी आकर वहाँ पे एक तालाब टाइप का बन जाता है, ठीक है, और उसी को बोलते हैं एटोलिको लैगून। कोस्टल एरिया के क्षेत्र में एक तालाब टाइप का, मतलब समुद्र का पानी आके इकट्ठा हो जाता है छोटे से एरिया में, तो उसी को बोलते हैं एटोलिको लैगून। तो वो जो है ग्रीस में देखा गया है। तो क्यों इस एटोलिको लैगून का बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए वहाँ पे एटो लैगून में बहुत सारे सी हॉर्स पाए गए हैं, ठीक है। उस पानी का हॉर्स बोला जाता है, सी हॉर्स। आप लोग के यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा सी हॉर्स इमेजेस, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पानी का हॉर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। सी हॉर्स उस एटो लैगून में पाए गए हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में, ठीक है, इसलिए इतना चर्चा में रहा है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, ब्लैक सी में खोजा गया सबसे बड़ा तेल भंडार किस देश के अधीन है? ब्लैक सी में खोजा गया सबसे बड़ा तेल भंडार किस देश के अधीन है? तो देखिए ब्लैक सी जो है, ठीक है, ब्लैक सी जो है उसमें एक तेल का भंडार खोजा गया है, ठीक है।
तो वो टर्की के अधीन है, ठीक है, वो टर्की के क्षेत्र में आता है, ब्लैक सी में। वो तेल का भंडार जो है टर्की ने खोजा है, ठीक है, वो टर्की के अधीन है। वो अब तक का टर्की का अगर हम बात करते हैं, टर्की के मामले में वो टर्की का सबसे बड़ा जो है अब तक का तेल भंडार है, ठीक है, जो कि टर्की के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जो कि इकोनॉमिक बूस्ट भी मिलेगा टर्की को, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी तेल का दाम बहुत बढ़ा हुआ है। तो कोरोना में टर्की के लिए एक पॉजिटिव इकोनॉमिक बूस्टर का काम करेगा ये तेल भंडार। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी राज्य सरकार मॉडल टेनेंसी एक्ट पेश करने की योजना बना रही है? तो मॉडल टेनेंसी एक्ट पेश करने की योजना बना रही है कर्नाटक सरकार। तो ये मॉडल टेनेंसी एक्ट क्या है? तो देखिए, जब कर्नाटक में बहुत से शहरों में जो वहाँ पे घर को रेंट पे दिया जाता है, ठीक है, फ्लैट को दिया जाता है, तो घर को किराए पे दिया जाता है, तो रेंटर और मकान मालिक के बीच होने वाले विवादों को, ठीक है, सुलझाने के लिए, ठीक है, मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है वो पेश किया गया है। इसमें जो है मकान मालिक और रेंटर दोनों को सहूलियत है। अगर आप किसी बिजनेस पर्पज से रेंट पे लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई रूम या बिल्डिंग, तो आपको 6 महीने तक का किराया एडवांस देना होगा मकान मालिक को। अगर रहने के पर्पज से लेना चाहते हैं तो 2 महीना तक का देना होगा। और मकान मालिक बिना नोटिस दिए 1-1.5 महीना पहले बिना नोटिस दिए आपको मकान से नहीं निकाल सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप उसमें रह रहे हैं, अगर आप पे उस पे मकान मालिक को नोटिस देने के बाद अगर आप बोलते हैं उसको फिर भी खाली नहीं करते, तो मकान मालिक जो है इस मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत आप पे कड़ी कार्रवाई करवा सकता है। और भी बड़ी बात है कि उसमें अगर कोई भी रेंटर अगर रेंट लेकर रह रहा है मकान मालिक के बिल्डिंग या रूम में, तो उसमें वो कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता है जब तक कि मकान मालिक उसको परमिशन ना दे दे, ठीक है। कई बार होता था कि पहले जो है रेंट ले लिया, उसके बाद अपने मुताबिक उसको एडजस्ट किया जाता था रेंटरों के द्वारा, ठीक है, तो जो रहते थे बिल्डिंग्स में उनके द्वारा। तो बाद में जब मकान मालिक उसको देखते थे तो वो खुद ही उसको नहीं पहचान पाते थे। तो ये सारी समस्याओं का जो है इसमें निपटारा है इस एक्ट में। तो ये एक तरीका से अच्छा एक्ट, पॉजिटिव एक्ट बेंगलोर कर्नाटक के लिए साबित होगा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। अब बेंगलोर का बात करें तो इस बार बेंगलोर जो है इंडिया का टॉप शहर बन चुका है। किसके मामले में? तो लिविंग स्टैंडर्ड, रहने योग्य शहर के मामले में बेंगलोर टॉप पे इस बार है। इसके पहले कौन था? तो इसके पहले 2019 तक हैदराबाद था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो नीति आयोग ने ये जारी किया है। इंडिया की सारे राज्य, यूनियन टेरिटरी को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। और इसमें कर्नाटक जो है टॉप पे रहा है। किस मामले में? इनोवेशन इंडेक्स के मामले में, नए नए इनोवेशंस के इंडेक्स के मामले में कर्नाटक जो है टॉप पे रहा है, ठीक है। मैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, मैंने अभी बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर प्लेटफॉर्म था। यूपी का गोरखपुर प्लेटफॉर्म था और अब जो है वो कर्नाटक में बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। कर्नाटक में बनकर तैयार हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है हुबली, यहाँ पे देख लीजिए, हुबली जो है कर्नाटक में बनके तैयार हो गया। हुबली स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, जो हुबली रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, उसका नाम बदलकर श्री सिद्धि स्वामी जी रेलवे रख दिया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा,
थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि ये पढ़ने में थोड़ा सा सहूलियत हो हमें। तो यहाँ पे देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली है। तो किस देश का पासपोर्ट जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। तो 2019 में 19-20 में जापान का था और 2021 में भी जापान का ही पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर शक्तिशाली पासपोर्ट है। और नेक्स्ट है हमारा जापान की राजधानी टोक्यो है। भारत का हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस रैंक पर, तो भारत का जो पासपोर्ट है उसका क्या रैंक दिया गया है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। तो भारत का जो है 90 स्थान पे चला गया है। और भी भारत का क्या हो गया है, और भी बुरा स्थिति हो गया इस मामले में, ठीक है, और भी रैंक खराब हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाने की योजना बना ली है। तो ये कॉरिडोर क्या होता है, तो देखिए जो 3 टाइगर रिजर्व्स है उन तीनों को एक दूसरे से एक गलियारा टाइप में बनाकर जोड़ दिया जाएगा, एक पतला गली टाइप में बनाकर जोड़ दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे अगर कोई टाइगर है तो वो इस रास्ते को फॉलो करके इस रिजर्व में जा सकता है, यहाँ से फॉलो करके इस रिजर्व में जा सकता है। तो ठीक है, इसी को कॉरिडोर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए हैं। चलिए राजस्थान का बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका 30 मार्च 1949 को फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल जयपुर है, लार्जेस्ट सिटी भी है। साथ ही साथ सीएम अशोक गहलोत है, गवर्नर कालराज मिश्रा है, ठीक है। बात करें इसका बाउंड्री पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगता है, ठीक है। चीफ जस्टिस से जो है जोधपुर में हाई कोर्ट में बैठते हैं इंद्रजीत मोहांती। लेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका लेक जो है इंपॉर्टेंट है। पुष्कर लेक, शंभर लेक, नाकी लेक एंड मैनसागर लेक। डैम बिलासपुर डैम जो बनास रिवर पे, रिवर का नाम याद रखिए। माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे है। राणा प्रताप सागर डैम मोस्ट इंपोर्टेंट चंबल रिवर पे है, ठीक है। उसके साथ ही नेशनल पार्क भी आपको याद रखना है। रणथंबोर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाल छप्पर सेंचुरी, चूरू बाशी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो है नेशनल पार्क हैं राजस्थान के, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देश के नए रेल मंत्री कौन बन गए हैं। तो अश्वनी वैष्णव जो है देश के नए रेल मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो देखिए किस देश में किया जाएगा, तो ये इंडिया में ही किया जाएगा। इंडिया में किया जाएगा एशिया कप 2022 का आयोजन, ठीक है। और इस बार का जो है ओलंपिक कहाँ हो रहा है, तो जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहा है, ठीक है। कब तक चलेगा, तो 8 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। कोई रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।